जो वोट गरीबों का है, दलितों का जो बाहर कमाने गया है, चाहे जो वहाँ का स्थायी निवासी है, सब पर पहुँच करके जो है नाम कटवाने का काम किया जा रहा है। गरीब को तो परेशान करके रखे हो। खाना खाते हैं तब तक कुछ आ जाता है कि अरे ये करना है तो वो करना है, काम धाम सब बंद कर दिया हम लोगों का, रोजी रोजगार सकते रहेंगे। इस बार बदलाव बिहार में है, ठीक है। बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो चुका है। चुनाव आयोग का भाजपा के एजेंट बन के घूम फिर रहा है। चुनाव आयोग का क्या लिए हुए, झूठ पर झूठ बोल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा कितना प्रभाव डालेगा बिहार चुनाव पे? वोटर अधिकार यात्रा जो है ये बिहार चुनाव पे नहीं, देश में प्रभाव डालेगा। और देश में जैसे कि राहुल गांधी जी ने अभी प्रूफ दिया है, क्योंकि कोर्ट में जो है एविडेंस जो होता है उसी पे कोर्ट चलती है, तो प्रूफ दिया है लोगों को कि मोदी जी ने और भाजपा के सरकार ने वोट चोरी किया है और ये रियलिटी है। आप जाइएगा इसी ढाका प्रखंड में 17,000 लोगों का नाम कटा है, 17,000 को मृत्यु घोषित किया गया, लेकिन 3500 ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं। हम लोगों ने फैसल रहमान साहब ने अपनी टीम लगाकर इसका जांच करवाया है और 3500 लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोट हटाए, कोई चोरी नहीं हुई है, हक दिलाया गया जनता को। ये भाजपा वाले ना, महाराष्ट्र चुनाव में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये माना था कि हाँ महाराष्ट्र में चुनाव वोटिंग लिस्ट जो बढ़ाया गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब तो बढ़ाने वाला समझ गए हैं तो बिहार में घटाइए देते हैं, तो इसलिए उन्होंने घटाया और वो चोरी पकड़ी गई है और वोट चोरों को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। बिहार चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, फर्क पड़ेगा? देखिए बिहार में तो महागठबंधन की सरकार आ ही रही है। ढाका से फैसल रहमान साहब जीत रहे हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट है महागठबंधन सब जीत रहे हैं। तो और ये जो है और इसमें जो है बूस्टअप डोज देने का काम कह रहे हैं कि राहुल जी तो यात्रा करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार तो हम ही जीत रहे हैं, कह रहे हैं। अगर फर्क नहीं पड़ना रहता तो आप जाइएगा 25 किलोमीटर अभी यहाँ से ढाका है, पूरा एकदम महिलाएं पुरुष बच्चे नौजवान सब लोग आपको रोड में मिलेंगे। ये कोई पैसा से बुलाया गया भीड़ नहीं है, मोदी जी के 500 वाला, आप 15 लाख वाला जुमला वाला भीड़ नहीं है। ये लोग खुद से अपने विलनेस से आए हैं यहाँ पे अपने नेता को पसंद करने के लिए। और जाके पूछे सभी लोगों से, राहुल गांधी जी को तो लोग पसंद करते ही हैं, तेजस्वी यादव को, और ये सभी लोग फैसल साहब के लोग हैं, सब मानने वाले लोग हैं। राहुल जी से उम्मीद है कि कर दिला पाएंगे वोट, राहुल वोट का अधिकार कर दिलवा पाएंगे? वोट का जो अधिकार है ना, राहुल जी दिलवाएंगे, तेजस्वी जी दिलवाएंगे। और इस यात्रा से बहुत ही फर्क पड़ने जा रहा है, लोगों को जागरूक हो रहे हैं, लोगों को मतलब कि जो अंतिम पायदान के लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो भी जान रहे हैं कि हमारे अधिकारों को कैसे ये भाजपा की सरकार हनन कर रही है। युवा हैं, क्या देखना, किसकी सरकार देखना चाहेंगे ये बताइए। हम महागठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। क्यों बताएं? आप जो इस रोडवा पे खड़े हैं ना, ये भारत माला प्रोजेक्ट है और ये रोड बन गया है, चकाचौक दिख रहा है ना। इसमें गरीब किसानों का पूछिएगा जाके, वहाँ पे जो कोई 2-3 महिला आपको मिल जाएगी जिनका अभी खेत का पैसा नहीं दिया गया है और जमीन रोड बना दिया गया है। अरे विकास तो करे, विकास में अच्छी बात है ना ये, चलिए इधर उधर हो जाता है थोड़ा। आपका जमीनवा लेके हम बना देंगे, उस पर रोड हम रहने लगेंगे तो अच्छा बात होगा आपके लिए, बताइए आप। तो वैसे ही जाके पूछिए उन लोगों से पूछिए, उनका पैसा नहीं दिया गया है। 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया, जबकि ये जमीन का रियल रेट जो है 10 लाख रुपए कट्ठा है। तो लोगों का आप माने कि क्या कहिएगा, पनिया छीन लीजिएगा, कहिएगा मिठाई खा लो, प्यासे रहिएगा। मोदी जी तो बोले गरीबों के साथ हैं, गरीब क्या लगता है चाचा, मोदी जी गरीबों के साथ है ना, कह रहे हैं ना? नहीं है, नहीं है। गरीब को तो परेशान करके रखे हो। खाना खाते हैं तब तक कुछ आ जाता है कि अरे ये करना है तो वो करना है, काम धाम सब बंद कर दिया हम लोगों का, रोजी रोजगार छीन लिया है। कहाँ 5 केजी राशन दे रहे हो, कह रहे खाइए। खाली राशन से काम थोड़ी चलता है, रोजी रोजगार होना चाहिए। हम लोग जाके बाहर कमाते हैं, प्रदेश जाते हैं, वहाँ हम लोग को गाली सुनना पड़ता है। यहाँ प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई अच्छा जॉब मिले, यहीं हम काम करें। तो उम्मीद है इस बार? हाँ उम्मीद है, हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा। राहुल जी दिलवा पाएंगे अधिकार आपको? दिलाएंगे वो, हाँ उम्मीद है, हमें दिलाएंगे। कह रहे हैं कि वो वोटर अधिकार यात्रा करके दिल्ली चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा बिहार की। नहीं, सब कुछ होगा, हम लोग को भरोसा है, सब कुछ होगा। हाँ। कहाँ से है भैया? मैं ढाका से हूँ। उम्मीद है कुछ है? बहुत उम्मीदें हैं, फैसल रहमान इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं और पूरी जनता यही कोशिश में है कि इस बार बदलाव हो। लगता है वोट की चोरी हुई है? जी लगता तो है, वोट की चोरी हुई है, हर जगह चोरी है, ईवीएम में घोटाला है, हर जगह घोटाला है, कहाँ पे घोटाला नहीं है ये बताइए आप। कह रहे फर्जी वोट हटाएं, कोई घोटाला नहीं, अधिकार हम दिलवाए हैं। तो बहुत जगह ये राहुल गांधी ने साबित किया है। राहुल गांधी ने जब साबित किया है बजाते एविडेंस के साथ, तो ज़रूर कुछ बात होगी, यानी बदलाव होगा। बदलाव जरूर। चलिए ठीक है। कहाँ से हैं भैया? हम घोड़ासान से आए हुए हैं। घोड़ासान से जी, उम्मीद है कुछ वोटर अधिकार यात्रा से? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। वो तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, जो वोट चुरा रहे हैं गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, अकलियत का, वो लोग बोल रहे हैं। जनता कहाँ बोल रही है? अभी जाइए गांव-गांव में, जितना आपका बीजेपी का बीएलओ है, वह जो है जो वोट गरीबों का है, दलितों का जो बाहर कमाने गया है,
चाहे जो वहाँ का स्थायी निवासी है, सब पर कौच कर करके जो है नाम कटवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा करने से, तेजस्वी जी की यात्रा करने से जो महागठबंधन के नेता हैं सभी लोग जागरूक हैं और गांव-गांव में वोट का हम लोग रखवारी कर रहे हैं। इसलिए वोट चोरी होने नहीं दिया जाएगा। उनके मानसिकता जो है ना बीजेपी का, उस पर पानी इस बार फिरेगा और महागठबंधन का सरकार जो है बिहार में आप बोले जबरदस्ती कटवाएगा, चुनाव तो यही करेगा, हम फर्जी वोट हटाएं, किसी का हक नहीं मारे हैं हम। अरे चुनाव आयोग तो भाजपा के एजेंट बन के घूम फिर रहा है। चुनाव आयोग का क्या लिए हुए, झूठ पर झूठ बोल रहा है। 20 साल आपत्ति दर्ज हुआ है और चुनाव आयोग झूठ पर झूठ बोल रहा है, तो चुनाव आयोग सामने फेस करे ना। जब महागठबंधन के लोग उनसे टाइम मांग रहे हैं तो देना चाहिए उनको टाइम, क्यों नहीं दे रहे हैं? वह बीजेपी का एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। बीजेपी के नहीं, वो निष्पक्ष बोल रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी गलत डेटा दिखा दिए, माफी मांगने के लिए बोला गया है। अरे उनके कुछ कहने से होगा? राहुल जी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की जो लड़ाई लड़ता है उसको उसी तरह से बरगलाया जाता है। यह चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट है और इसीलिए इस तरह का भाषा वो बोल रहे हैं। बिहार चुनाव में किससे उम्मीद है ये बताइए। बिहार चुनाव में महागठबंधन से उम्मीद है और तेजस्वी जी युवा नेता हैं, हम लोग को उम्मीद है इस बार और यहाँ महागठबंधन की सरकार बने। उम्मीद है इस बार कर एकदम पाएंगे तेजस्वी जी? निश्चित, कोई दुनिया की शक्ति नहीं हरा सकता है उनको, महागठबंधन की सरकार बने। क्या लगता है भैया, कर तेजस्वी जी उम्मीद है, तेजस्वी जी उम्मीद है? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी मैं एक बात बोलूँगा पूरे बिहार और भारत का जनता को कि हर 5 साल पर सरकार बदल दीजिए, वो विधायक हो या MP हो या प्रधानमंत्री हो, उसके बाद ही विकास हो पाएगा। ये राजनीति हर पार्टी जो भी है फोल्स करके निकल जाती है और एक जो गद्दी पर बैठ जाती है तो 15 साल तक ले राज करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो भी जनता ये बात सुन रही है पूरे भारत में, 5 साल में सरकार बदलिए, पूरे भारत और बिहार का विकास होगा। बदल कर किसको लाएंगे इस बार? हर बार नया चेहरा बदलिए, हर बार नया चेहरा बदलिए, तब विकास देखिए, बिहार हो या भारत हो। इस बार कौन सा नया चेहरा आएगा? इस बार आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है इस बार। जिसे उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से की बात बोला कि हर 5 साल पर बदलिए, हर 5 साल पर ना आप बदलिए, प्रधानमंत्री हो या मुखिया हो या वार्ड हो, तब उसके बाद में विकास देखिए कि विकास आपका 20 साल से फिर नीतीश जी थे, वहाँ क्यों नहीं बदला? देखिए, यही तो बिहार और भारत का राजनीति गंदा चल रहा है, क्योंकि जो गद्दी पर बैठ जाता है बस वो समझता है कि मेरा जागीर है और पब्लिक उसी को सपोर्ट करता है। अगर आपको विकास चाहिए, युवा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप 5 साल पर बदलिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मोदी जी यह जो भी हो, जो राज गद्दी पर बैठने के बाद में सिर्फ वो दिखाने के लिए है, सिर्फ वो बस एक मरतबा जीता, वो उसके बाद में कोई काम करेगा फिर दोबारा वो अपना गद्दी समझ लेगा, तो कैसे होगा विकास? काम तो कर रहे हैं मोदी जी 11 साल में, बोले हम बहुत विकास किए। भैया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि 5 साल पर सरकार बदलिए, तब देखिए बिहार से लेकर भारत तक ले बदलाव कैसा होता है। यानी बिहार में बदलाव करेंगे? बिल्कुल बदलाव चाहिए। चलिए ठीक। कहाँ से है भैया? भैया हम यहीं के पास ही। यहीं से हैं जी। उम्मीद है कुछ बिहार चुनाव में इस बार बदलाव की या फिर नीतीश जी? इस बार बदलाव होगा, तेजस्वी यादव को फुल बहुमत से सरकार बनेगी। फुल बहुमत से? फुल बहुमत से सरकार। मोदी जी भी आ रहे, कह रहे हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी नहीं आएंगे। मोदी जी ऐसे ही फेंकते रहेंगे। इस बार बदलाव बिहार में है, ठीक है। बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है, ब्लॉक से लेकर हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, इसलिए बदलाव जरूरी है। अधिकार यात्रा जो चल रहा है, क्या लगता है चुनाव यात्रा पे फर्क पड़ेगा? चुनाव पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा, ये बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे ढाका विधानसभा से फैसल रहमान लाखों से जीत रहे हैं इस बार। यानी उम्मीद है बदलाव की? ये बिल्कुल उम्मीद है। चलिए ठीक है।